नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है कि ये हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको सेकेंड यूनिट करवाने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, और हम हड़प्पा सभ्यता करवा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो चैनल से जुड़ने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में हम आपके लिए यूपीएससी के लिए जितना भी आपका मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं और आपकी जर्नी को आसान बनाने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को प्लीज शेयर कर दो, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं। आज का टॉपिक है आपका क्या? हड़प्पा। जी हां, हड़प्पा सभ्यता के अन्य तथ्य। ये आपका वीडियो का पार्ट आपका मेरे ख्याल से 8 है, तो आप इस चीज को देखिएगा। 8वां पार्ट है ये वीडियो का, और इसमें हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। एक वीडियो इसके बाद और लेके आने वाले हैं, वो अंतिम जानकारी रहेगी आपकी वीडियो की, और इसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता प्रॉपरली खत्म हो चुका होगा। और मुझे नहीं लगता कि हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए इससे बियॉन्ड आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप देखते रहिएगा छोटी छोटी वीडियोस को प्लीज। तो देखिए, आज हम बताने वाले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ अन्य तथ्य। जैसे पहले बता रहे हैं लिपियां। जी हां दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कुछ लिपियां मिली हैं। लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है लिखने की कला। जी हां, क्या? लिखने की कला। यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें, किसी भी भाषा का जो जनरेटर होता है, यानी कि प्रारंभन होता है, वो लिपि से ही होता है, क्योंकि उस भाषा के जो अक्षर हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, उनका क्या मायने होता है, वो इसी में समझ में आता है। तो लिपियां मिली हैं कुछ, और वो लिपियां किस पर मिली है? मोहरों पर, ताम्र, आपके ये ताम्र पाषाण या ताम्र पत्र पर। ये ताम्र पाषाण लिख दिया मैंने, ताम्र पत्र कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये ताम्र पत्र ऐसे करके लिख लीजिएगा, ताम्र पत्र। तो मोहरों पर, ताम्र पत्र पर, मृदभांड। मृदभांड मतलब बर्तन, जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, तो उनके ऊपर भी हमारा क्या कुछ लिखी हुई चीजें मिली हैं, जिनसे हमको पता चलता है कि उस समय पर लिपि का विकास तो हो चुका था, लेकिन हड़प्पा समय की जो लिपियां हैं वो पढ़ी नहीं जा सकी हैं। रीजन क्या है कि वो एक तो पढ़ी नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि वो चित्राक्षर हैं। यानी कि चित्राक्षर मतलब उसमें चित्र बने हुए हैं और कुछ अक्षर भी बने हुए हैं। मुख्य रूप से एक अक्षर मिला है यू आकार का। हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी लिपियां मिली हैं उनमें जो सबसे प्रचलन में शब्द था वो यू आकार का था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। और इसमें सर्वाधिक जो चित्रों का प्रयोग किया गया है, इस चित्र में भी सबसे ज्यादा जो हमारे पशुओं के चित्र हैं उन या उसमें किसका मिला है? जीवों के चित्र में आपका मछली का चिन्ह सर्वाधिक मिला है। तो यह बात आपको थोड़ा सा प्लीज ध्यान में रखनी है। एक बात और अगर हम देखेंगे तो मोहरे। जी हां दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कुछ मोहरे भी मिली हैं। तो मोहरें किसकी बनी होती थी? तांबे की, सैलखड़ी की और आपका चूना पत्थर की। तो ये क्या है? ये एक तरीके से हमारे खनिज हैं, तो इन्हीं की बनाई जाती थी हमारी मोहरें। और ये मोहरों का आकार कैसा होता था? तो आयताकार, वर्गाकार, और एक तो पशु मतलब इस पे पशुओं के जो चित्र हैं वो भी मिले हैं इन मोहरों के ऊपर। साथ ही मोहनजोदारो से पशुपति शिव के आकार की, पशुपति जो शिव थे उनके आकार की या उनकी एक तरीके से क्या मूर्ति छपी हुई मिली है मोहरों के ऊपर, ठीक है ना। और उस मूर्ति के अंदर देखा गया या उस मोहर के अंदर देखा गया है कि शिव के दाईं ओर जो शिव जी हैं उनके दाईं ओर कौन? हाथी और बाघ का चित्र है, और बाईं ओर भैंसा और गैंडा का मतलब चित्र है। और साथ ही पांव के नीचे देखा गया है, तो वहां पर क्या है? पांव के निचले हिस्से में एक चित्र बना हुआ है हिरण का। तो इस तरीके से ये हमारे मोहनजोदारो में पाई गई मोहरों की कुछ विशेषताएं हैं। साथ ही मृण्य मूर्तियां यहां पर जो प्राप्त हुई है, मृण्य मूर्तियां। ये मृण्य मूर्तियां क्या होता है? तो मृण्य मूर्तियां का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियां। बर्तन कह दिया मैंने, मूर्तियां होती हैं। मतलब मृण्य मतलब मिट्टी और उससे बनाई हुई मूर्तियां, ठीक है। तो सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। मृण्य मूर्तियां सर्वाधिक कहां से मिली हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा नगर से सबसे ज्यादा मिट्टी की मूर्तियां यहां पर मिली हैं। साथ ही इनको एक चीज ध्यान रखिएगा कि लोहे का ज्ञान नहीं था, इनको कांसा और तांबे का ज्ञान था। यह प्रश्न पूछा जाएगा, ऑप्शन में दे देगा कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान था, और ऑप्शन दे देगा लोहा, कांसा, तांबा। तो ऐसे करके तो तांबे का ज्ञान था, उनको कांसे का भी ज्ञान था, क्योंकि कांसा एक धातु है जो तांबे और टीन के मिश्रण से बनाई जाती है।
चलिए, तो कांस्य की एक मूर्ति मिली है इनको, नर्तकी की, एक डांस करने वाली महिला की, यानी कि नर्तकी की एक मूर्ति मिली जो कांसे की थी। साथ ही बात कर लेते हैं मनके। ये मनके क्या होता है? मनके का एक सामान्य अर्थ होता है टुकड़ा, किसी चीज का एक छोटा सा पार्ट, यानी कि जो टूट जाता है उन्हें मनके कहते हैं। तो ये हिस्सा होता है। तो ये टूटे हुए टुकड़े या टुकड़ों की एक माला बना लेते थे मनकों से। जैसे ये जो टुकड़े होते थे किस चीज के, जैसे सैल खड़ी या चूना पत्थर जो धातु होती थी, इसके कुछ टुकड़े होते थे और इनसे ही जोड़ जोड़ के एक माला बना दी जाती थी, जिनको हमारा कहते थे मनके। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते, इतना ध्यान क्यों दे रहे हो यहां पर? दो अब वैज्ञानिक ज्ञान अगर आप देख पाए ना, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग वैज्ञानिक तकनीकों से भी भली भांति परिचित थे। कैसे? अब वहां पर गणित का भी ज्ञान था। क्यों गणित का ज्ञान था? क्योंकि मापतोल की प्रणाली मौजूद थी। तो आप जरा समझिए ना कि वहां पर काउंटिंग भी तो होती होंगी, तो वो गणित से भी भली भांति परिचित थे। साथ ही भौतिक विज्ञान और माप तोल की प्रणाली, ग्रह, नक्षत्र और मौसम विज्ञान की भी वो जानकारी रखते थे उनके पास, ठीक है ना। और भवन निर्माण और आपका जल निकासी प्रणाली या वस्तु निर्माण की जो प्रणाली है, आप वहां की जल निकासी प्रणाली देखिएगा, वहां की वस्तु निर्माण प्रक्रिया को देखिए आप, वहां पर वो जो पद्धति थी, वो जो सभ्यता थी या वो संस्कृति थी, वहां की बनावट की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए जो आपका क्या बनाए हैं, वस्तु बनाई है, जैसे कि मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं उन्होंने, और कपड़ा बनाया है, तो कपड़ा उद्योग भी प्रचलन में था। तो वो बिना वैज्ञानिक तकनीक के तो आ नहीं गया होगा, तो वहां पर वैज्ञानिकता मौजूद दिखाई देती है। मैंने बताया था भवन निर्माण में वो लोग मतलब एक तरीके से अलंकरण पर, मतलब एक सजाने धजाने पर कम ध्यान देते थे, जबकि उसकी मजबूताई पर ज्यादा ध्यान देते थे। तो इससे पता चलता है कि वो वैज्ञानिकता में भी मतलब एक तरीके से मतलब प्रमुख ध्यान देते थे। धार्मिक विश्वास, अगर धार्मिक विश्वास को देखोगे ना हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा में तो बिलीव करते थे, मूर्ति की पूजा भी करते थे, लेकिन उस समय पर कोई खास ऐसा विकसित मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन मूर्ति पूजा करते थे, ये बात निश्चित है। और सबसे ज्यादा वो मातृ देवी की, जी हां, मातृ देवी की उपासना करते थे। साथ ही पशुपति शिव, नाग पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा उस समय पर बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, आज के समय के जैसे ही। क्योंकि कालीबंगा से अग्नि कुंड मिला है, जी हां, जैसे अग्नि कुंड देखा है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, सामग्री डालकर यज्ञ वगैरह करते हैं, तो वो अग्नि कुंड मिला है। वो अग्नि कुंड साक्ष्य है कि उस समय के लोग अग्नि देवता की पूजा किया करते थे। और मोहरों पर पशु बलि के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, तो पता चलता है ये लोग पशु बलि भी दिया करते होंगे, ऐसी मान्यता रही होगी। जादू टोना के साक्ष्य मिले हैं, तो पता चलता है कि वो अंधविश्वास में भी बिलीव करते थे, ठीक है। और कब्रों में मिली सामग्रियां, जी हां, कब्रों के अंदर से कुछ सामग्री मिली है और कुछ समाधिकरण भी मिला है, तो वहां पर सामान मिला है बहुत सारा। तो इससे पता चलता है कि ये लोग बिलीव करते थे कि इस जीवन के बाद ना, मरने के बाद, मृत्यु के बाद भी एक दूसरा संसार होता है, तो परलौकिक जीवन में भी ये बिलीव करते थे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा हमारा हड़प्पा सभ्यता के अन्य तथ्य थे जो अभी तक आपको मतलब मैंने इतनी सारी बातें बता दी हैं। अगर इनमें से भी कुछ छूट रहा है तो मैंने ये लगभग कवर कर दिया है यहां पर। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको कुछ भी नहीं जानना है, आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रॉपरली सब कुछ जान चुके हैं। और अब एक अंतिम पॉइंट रह गया है जो यूपीएससी में मेंस में भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका पतन कैसे हो गया, या हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हो गया, पहली बात। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने टाइम की अन्य सभ्यताओं से किस प्रकार से अलग है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आने वाले हैं। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो यार प्लीज, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।